वेलकम टू जीवाई क्लासेस। मैं गुड्डू यादव आप सबके लिए एसएससी जीडी 2021 को देखते हुए बेहतरीन तरीके से मैथ का प्रैक्टिस करवा रहा हूं या मैथ को सिखा रहा हूं। अगर आपको आता है तो यहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो यहां से सीख सकते हैं। और सामने जो भी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट है वह तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और पूरा वीडियो देखने से ही आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जितने भी सवाल है सबका सब सवाल बेहतरीन सवाल है। ठीक है, तो यह एलसीएम और एचसीएफ पार्ट 2 है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 1 देख सकते हैं। नहीं तो जीवाई क्लासेस को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट में जाकर मैथ न्यू बोलकर एक फाइल है उसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। वाह, क्या लाजवाब सवाल है। 28 और 42 के लौसा और मौसा किस अनुपात में हैं? तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि आपको जो है पहले लौसा पर निकालना है, उसके बाद मौसा पर निकालना है। तो 28 और 42 जैसा कि हम देख रहे हैं 28 और 42, इसका जो आपका एलसीएम पहले निकालना होगा, यानी कि एलसीएम जब आप निकालिएगा तो 28 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 7? आप बताइए, लिख सकते हैं क्या? और 42 लाने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? हम देख रहे हैं क्या 7 × 2 = 14, यानी कि 7 × 14 मेरे पास है। अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा 42 हो जाएगा। और हम सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 7 × 28, 28 × 3 = 84, यानी कि जो मेरा जो एलसीएम है 84 है। एलसीएम क्या है? 84। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा एचसीएफ यानी कि मौसा पर निकालते हैं किसका? 20 और 42 का। तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 14। तो आपका मौसा पर कितना हो जाएगा? 14। और एक्चुअली हमको एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालना है। तो ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना है? 84 = कितना है? मौसा पर 14। इसको काट लेते हैं 6:1। तो मेरा जो आंसर आएगा 6:1, यानी कि आपका जो ऑप्शन 1 है आंसर है। आप देख सकते हैं, आप कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं कि आपको कोई भी वीडियो समझ में नहीं आती है या कितना समझ में आता है। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको समझा सके। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है तथा उनका मौसापर 12 है, उनका लौसापर कितना होगा? तो बेहतरीन सवाल है। आप देख रहे हैं ना, उसका मौसापर 12 है। अगर हम बोल दें आपको कि आपका जो संख्या है 2x, 3x और 4x है, यह 3 संख्या है 2x, 3x और 4x। अगर हम आपको बोले इन सब का मौसापर कितना होगा, तो आप बताएंगे इन सब का मौसापर x होगा। और यही x किसके बराबर है? 12 का। यानी कि x का मान क्या है? 12 है। तो आपका पहला संख्या क्या होगा? 24, दूसरा संख्या क्या होगा? 36 और तीसरा संख्या क्या होगा? 48। आप क्या समझ पाए? और इनका लौसापर निकालना है किसका? 24, 36 और 48 का। तो लौसापर हम एक लाइन में निकालेंगे। 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 3? ये सिर्फ हम 24 के लिए लिखे हैं। 8 × 3 = 24। 36 के लिए हमें क्या चाहिए? हम देख रहे हैं 2 × 2 = 4, 3 × 12, 12 है। अगर हम 1 3 और लिख दें तो हमको 36 मिल जाएगा। 48 के लिए क्या चाहिए? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, यानी कि 1 2 और लिख दें तो हमको 48 भी मिल जाएगा। यानी कि यह मेरा लौसापर हो गया। क्या हुआ? 2 × 2 = 4, 2 × 8, 8 × 3 = 24, 24 × 3 = 72, 2 × 144, यानी कि 144 जो है मेरा एलसीएम होगा। आपको क्या सवाल समझ में आई? कॉपी में नोट डाउन किया है। सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाह वाह, क्या लाजवाब प्रश्न है, क्या लाजवाब प्रश्न है। आप देख रहे हैं 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके मौसापर तथा लौसापर का गुणनफल 2028 है। संख्याओं का योगफल पूछा है। तो पहले हम 2 संख्या निकालेंगे, लास्ट में उसको जोड़ देंगे। कैसे देखते हैं? अच्छा, एक फार्मूला हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या? प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसापर गुणे मौसापर। हम ये पढ़े थे फार्मूला, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसापर गुणे मौसापर। L4 LCM और H4 HCF।
अच्छा, मेरे पास दो संख्या क्या है, एक संख्या है 3x और दूसरा क्या है 4x, और जो लॉसपा मौसपा का गुणनफल कितना है 2028। हम क्या करते हैं, 4 तिया 12, x स्क्वायर हो जाएगा और हम 12 को ले जाकर इधर रख देते हैं। अगर हम 12 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का मान 12 से काट लेंगे तो कितना आएगा, काटिए इसको 12 से, काटिए कितना आएगा, 12 से काटिए, 12 का 12 8 हुआ, 8 है 2 तो 12 छक्के 72, 72 नामा 108, 169 हुआ। और आप सब जानते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यह वर्गमूल हो जाएगा, तो x का मान क्या आ गया 13, x का मान 13 आ गया। तो आपका पहला संख्या क्या है 3x, दूसरा संख्या क्या है 4x, तो आपका पहला संख्या क्या हो जाएगा 39, 13 से 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दूसरा संख्या क्या होगा 52। आप क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 9 2 11, 5 3 8 1 9, यानी कि 91। कहाँ है 91, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 आपका सही आंसर होगा। क्या आपको समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वाह वाह, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल, सारे के सारे सवाल बेहतरीन हैं। आप जुड़ जाइए, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे बेहतरीन प्रश्न हैं और सभी एग्जाम में आते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। आप देख रहे हैं, एक कंडीशन आपको दिया है सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या दिया है तो आप ये जान लीजिए कि सभी संख्याओं का मौसों निकालना है। कैसे? अगर समान शेष बच रहा है और आपको शेष नहीं दिया है तो संख्याओं को पहले आपस में आप घटा लीजिए, संख्याओं को पहले आपस में आप घटा लीजिए। इन दोनों को घटाइए, कितना आएगा, 13 में से 5 8, 48 आएगा। इन दोनों को घटाइए, 7 में से 3 4 और 9 में से 7 2, 24। ठीक है, तो घटाने के बाद जो संख्या आया है आपस में, इन दोनों का मौसों निकालिए, 24। मौसों कितना आ रहा है 24, यानी कि अगर आप 24 से इन सबको भाग दीजिए समान शेष आएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। हम क्या किए, अगर समान शेष रहेगा तो संख्याओं को आपस में घटा लीजिए, घटाने के बाद जो भी संख्या आता है उसका आप मौसों निकालिएगा, HCF निकालिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अभी जैसा हम बताए थे यह सेम सवाल है, तो आप लोग इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। अगर आप समझे हैं तो इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, हमको लगेगा कि आप हमसे सीख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज हो गया, अब थोड़ा सा टाइप क्या हुआ चेंज हो गया। इसमें क्या दिया है, आप पिछले प्रश्न में क्या देख रहे थे, समान शेष बच रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, शेष दे दिया है, सबका अलग अलग शेष दे दिया है, 122 और 243। 122 में शेष क्या बच रहा है 2, और 243 में कितना बच रहा है 3। हम क्या करते हैं, दोनों को घटा लेते हैं, इधर आएगा 120, इधर आएगा 240, इन दोनों का जो मौसों निकालिएगा तो वो आएगा 120, यानी कि जो मेरा जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 120। क्या आपको समझ में आई? यह थोड़ा सा टाइप चेंज था। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90 और 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो यह प्रश्न जो है बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। यह प्रश्न क्या है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप देखिए। आपका देखिएगा यहाँ पे 48 का जो डिवाइड है उसका 38 शेष बच रहा है, 64 का 54। अगर आप इन सब का जो अंतर निकालिएगा आपस में घटाकर तो आपका जो है 10 आएगा। किसको घटाकर, 48, 64, 90, 80 और 110, इस सब का अंतर क्या आएगा 10 आएगा। ठीक है, हम 10 को साइड में रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, 48, 64, 90 और जो 120 है, इन सब का हम लॉसों निकालेंगे। इन सब का हम क्या करेंगे, लॉसों निकालेंगे। तो लॉसों निकालेंगे तो कितना आएगा, चलिए निकालते हैं। 48
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए जब 48 आ गया, 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16 तिया 48। अब हमको क्या 64 लाना है, तो 64 कैसे आता है, 8 8 64, यानी कि 2 दूनी 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32 और 32 दूना 64। यह मेरा 64 आ गया। हमको 90 लाना है। 90 कैसे आता है, 18 पच्चे 90, 18 पच्चे 90, तो 3 दूना 6 तो है ही, और हम 6 तरीका 18, 18 पच्चे 90। क्या आप सही सहमत है। 120 कैसे आता है, 120 कैसे आता है, 5 दूना 10, 10 दूना 20 या 7 दूना 120। ऑलरेडी 120 है, हम सबको अब गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 दूना 32, 32 पच्चे 160, 160 और दिया 480, 448 दिया 144, 144 हुआ 288 और 1 जीरो, यानी कि जो मेरा एलसीएम आया 2880 आया। लेकिन आपका जो यह 10 शेष बच रहा था, सबका कॉमन शेष क्या था, 10 था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। तो जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 2870। जो मेरा फाइनल आंसर आएगा 2870। आपको क्या समझ में आया। यह बेहतरीन सवाल था, बहुत ही क्या था, बेहतरीन सवाल था। चलिए आशा करते हैं आपको समझ में आया हो। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। जो भी कैंडिडेट एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हो या रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, क्योंकि यही 2 वैकेंसी जो है सामने बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए आपका प्रश्न कितना लाजवाब है। बोला है 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो कहने का मतलब क्या है, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या, आखिर इसको बोलते क्या है 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या। तो सिंपल 1 लिखेंगे और 1 पे 4 जीरो, यानी कि यह हो गया आपका 5 अंकों का लघुत्तम संख्या या 5 अंकों की छोटी संख्या। अगर आपको 4 अंकों की छोटी संख्या बोलता तो क्या करते, 1 लिखते और 3 जीरो देते, तो 4 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है आपको कि 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ठीक है, कैसे, तो पहले हम 12, 18 और 21 का लॉसअपर निकालते हैं। 12, 18 और 21 का लॉसअपर निकालते हैं। तो लॉसअपर कैसे निकालेंगे, वही एक लाइन का प्रोसेस, 2 इंटू 2 इंटू 3, 12 हो गया, 3 दूना 6 तरीका 18 और 3 सत्ते 21, कितना आया, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, 36 सत्ते 252, यानी कि जो मेरा एलसीएम आया वो 252 आया। अब हम 252 से क्या करेंगे, इस जो 5 अंकों की जो छोटी संख्या है इसको डिवाइड करेंगे। इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 252 से। आप आशा करते हैं सबको, आप सभी को डिवाइड आता हो। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 टाइम ले जाते हैं। कितने टाइम, 4 टाइम। 4 दूना 8, 4 5 20 का 0, 4 दूना 8 2 10। ये तो ज़्यादा हो गया, यह क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम इसको इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम कितना टाइम ले जाएंगे, 3 टाइम्स। अब जो है हम इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे, 3 टाइम्स। 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, घटाते हैं 4, ये 4 होगा, 9 में से 5 गया 4, 244, 1 जीरो, 1 जीरो उतार देते हैं। तो 2444। अब कितना बार में ले जाएंगे, तो 8 बार में जाएगा क्या, 8 बार में या 9 बार में, चलिए 9 बार में ले चलते हैं। तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 पचे 45, 1 46 का 6 हासिल 4, 9 दूना 18 4 22। तो घटाने से क्या आया, 10 में 60 गया 2, 10 में 60 गया 2, यहाँ पे 3 बचा, 13 में से 6 गया 7। ठीक है, और यहाँ पे बचा 3 में से 2 गया 1। तो जो मेरा फाइनल आंसर होगा वो कैसे होगा, फाइनल जो आंसर होगा वो मेरा कैसे होगा। तो ठीक है, देखते हैं। यह जो आपका है ना 5 अंकों की छोटी संख्या, 1 2 3 4 5,
इसमें हम प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? यह जो 252 से भाग दिए थे और जो शेष आया है 172, 252 माइनस 172 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह जो है 80 आएगा। उसी 80 को हम ऐड कर देंगे तो आपका आंसर क्या होगा? 1,80,000। आपको क्या समझ में आया? सबसे पहले आप एलसीएम निकाले, फिर जो छोटी संख्या था उसको भागा दिए, एक शेष आया। तो हम क्या करेंगे? जो 5 अंकों की छोटी संख्या है उसमें क्या करेंगे? हम जिससे भागा दिए थे और जो शेष आया है इन दोनों को घटाकर जो आएगा उसको ऐड कर देंगे। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया हो। वाह, लाजवाब प्रश्न, लाजवाब प्रश्न। क्या प्रश्न है? 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं? इन सब का जो आपका जो आएगा डिफरेंस आएगा वो सब 4 आएगा, देखिए। तो हम 4 को साइड में रखते हैं। अच्छा, इसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला है तो सब बताइए तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 4 गुना यह क्या होती है? 4 अंक की बड़ी संख्या होती है। अब क्या करेंगे? तो पहला प्रश्न है तो ये जो है 15, 18, 21 और 24, 15, 18, 21 और 24 इन सब का आप क्या एलसीएम ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हैं, ले लीजिए एलसीएम। 3 × 5 18 लाना है तो 3 दूना 6, 3 का 18, 3 7 21। आपको 24 लाना है तो 3 दूना 6, हम 4 लिख सकते हैं। तो 3 5 15, दूना 30, 3 90 और 9 7 63, 63 चौके 225, यानी कि 2520 जो है मेरा एलसीएम होगा। मेरा जो एलसीएम होगा वह 2520 होगा, 2520। आप सोच रहे होंगे क्या 2520 को हम क्या करें? तो 2520 को कुछ नहीं करना है, 2520 से बड़ी संख्या में भागा देना है। 2520 से जो 4 अंकों की बड़ी संख्या है उसमें क्या करना है? भागा देना है। ठीक है, तो हम कितना बार में भागा ले जा सकते हैं? 3 बार में ले जाते हैं। 3 बार में 3 से 0, 3 दूना 6, 3 5 15 का 5, हाथ से 1, 3 दूना 6 1 7, यहाँ से बचा 9, यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा 2। 2439 जो है आपका शेष है। तो आप सोच रहे ना कि अब क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे। तो अब कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। हम एक फ्रेश पेज लेते हैं। जैसे आपको क्या था? आपका जो था यह 4 अंकों की बड़ी संख्या था और जो आपको भाग देने के बाद शेष आया था, यही ना शेष आया था। तो 0, 9 में से 3 घटाएंगे 6, 9 में से 4 गया 5, 7560। लेकिन आपको याद है क्या कि जो डिफरेंस हम 4 को साइड में रखे थे उसको घटाएंगे लास्ट में, तो 7556 जो है आपका सही आंसर होगा। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया हो और इसको अच्छी तरीके से कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। यह देखिए लाइन, यह जो लाइन है छोटी से छोटी संख्या, यह लाइन आ जाए तो आप सबसे पहले लॉस अपर कीजिएगा। किसका? जो संख्या आपको दिया है, क्या क्या दिया है? 4, 6, 8, 12 और 16, इन सब का पहले लॉस अपर कीजिएगा। कैसे? वही एक लाइन का तरीका, 2 × 2, फिर 2 × 3, 6 चाहिए तो हमको 8 चाहिए तो 1 2, 12 इसमें ऑलरेडी है, 16 के लिए 1 2, 2 दूना 4, 12 दूना 24, दूना 48, 48 आपका एलसीएम हुआ। लेकिन क्या बोला है? प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे। देखिए यहाँ पे एक ही शेष बच रहा है, वो भी 2, तो उस शेष को क्या करेंगे? इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 50। आपका जो फाइनल आंसर क्या होगा? 50। आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। वाह, क्या बेहतरीन प्रश्न है, क्या बेहतरीन प्रश्न है। जो वीडियो देखेगा उसी का फ़ायदा होगा, पूरा वीडियो देखने वालों का ही फ़ायदा होगा। तो 2 संख्याओं का लॉस उनके मौसों का 12 गुना है।
मौसों तथा लौसों का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? लाजवाब प्रश्न है। अच्छा, इसमें क्या बोला है? जो मौसों का 12 गुना है कौन? अगर हम एच एलसीएम है तो लौसों क्या है? मौसों का 12 गुना है। यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 12L बराबर H, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं ऐसा हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एलसीएम तो बड़ा है ही, हम इसको ऐसे लिखेंगे L बराबर 12H, क्योंकि हमको बराबर करना है। तो यह तो 12 गुना है ही, इसमें 12 से गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि लौसपा जो होगा बराबर होगा 12H का। H क्या है? मौसपा, L है एलसीएम। अच्छा, एक प्रश्न है यहाँ पे, मौसपा तथा लौसपा का योग जो है 403 है। ठीक है, मौसपा यानी कि L प्लस जो H है उसका योग कितना है? 403 है। यानी कि हम L का वैल्यू क्या 12H यहाँ पे रख सकते हैं? बताइए हाँ या ना? 12H रख सकते हैं ना? और इसको कर सकते हैं 403 के बराबर। यह हो गया 13H। अगर हमको H का मान निकालना होगा तो 13 को उधर ले जाएंगे, 13 को उधर ले जाएंगे। अगर आप इसको काटते हैं तो 13 तिया 39 और 13 कम 13 31। यानी कि आपका जो मौसपा है वो 31 है। मौसपा अगर 31 है तो लौसपा कितना होगा? 12 गुने 31। तो लौसपा क्या होगा? 12 गुने 31। अगर एक संख्या आपको दिया है तो दूसरी संख्या पूछा है तो इसका एक सिंपल फार्मूला होता है, आपको याद होगा, लौसपा गुने मौसपा। क्या होता है? लौसपा गुने मौसपा बट्टे में प्रथम संख्या। यह लौसपा है और यह मौसपा। 31 से काट देते हैं, 31 या 93, 3 से काट दिए, 3 चौके 12। 31 और 4 को गुना करेंगे तो क्या आएगा? 124। यह फाइनल आंसर होगा। बताइए कितना शानदार तरीका था, कितना शानदार सॉल्यूशन भी था। बताइए आपको समझ में आई क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। क्या प्रश्न है? क्या प्रश्न है? जो अंत तक बना रहेगा वही सीख पाएगा। इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो के अंत तक बने रहे और अपने दोस्तों को भी राय दे कि अंत तक बने रहे। लाजवाब प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। दो संख्या का योग 36 है तथा उनका मौसपा तथा लौसपा क्रमशः 3 और 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? तो आप देख रहे हैं ना, मौसपा दे दिया है 3। अगर आपको मौसपा 3 दे दिया है तो आप फटाक से दो संख्या मान सकते हैं, 3A और 3B, पहला संख्या दूसरा संख्या। अब दो संख्या का योग 36 दिया है तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे 3A प्लस 3B बराबर 36। यहाँ से 3 को कॉमन लेकर हटा देते हैं तो A प्लस B बराबर 12, 3 से डिवाइड हो गया। और एक प्रश्न क्या दिया है? उनका लौसपा दिया है 105। लौसपा निकालिए इन दो संख्या का। लौसपा क्या निकलेगा? 3AB। लौसपा क्या निकलेगा? 3AB इक्वल टू 105। यानी कि AB क्या हो जाएगा? 35। 35 क्यों होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो है हम वैल्यू पुट मेथड यूज करेंगे। इसमें हमको A और B का ऐसा वैल्यू यूज करना है, A और B का ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे उसको गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा और उन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यह मुझे क्या दिख रहा है? 7 और 5। अगर हम A का वैल्यू 7 रखें और B का वैल्यू 5 तो देखिए उन दोनों को गुना करेंगे तो 35 और जोड़ेंगे तो कितना? 12 आएगा। लेकिन क्या यह मेरा पहला संख्या है क्या? नहीं, मेरा पहला संख्या क्या है? 3A। यानी कि हम क्या करेंगे? 3 इंटू 7 यानी कि 21। यह मेरा पहला संख्या हुआ। दूसरा संख्या क्या है? 3B यानी कि 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे B, यानी कि मेरा पहला संख्या 21 और दूसरा संख्या 15। लेकिन क्या मेरा क्वेश्चन अभी समाप्त नहीं हुआ है। बोला है उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रमों का योग, चलिए इसको नोट्स कर लीजिए। हम अगला पेज लेंगे, अगला स्लाइड लेंगे। मेरा संख्या क्या है? 21 और 15। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। 21 और 15 था ना मेरा पहला संख्या, तो 21 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 1/21। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और दूसरे को उल्टा करेंगे तो 1/15। इन दोनों को जोड़ना था। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपको एलसीएम मेथड आता है तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो 15 कम 15, 21 से कम 21 और नीचे क्या होगा? 21 गुने 15।
21 15 को आप जोड़िए, कितना होगा? 21 15 को जोड़िए 36 बट्टे 21 गुने 15। काट सकते हैं क्या? हाँ काट सकते हैं। 3 5 15, 3 से 12 बार में, फिर 3 से 3 7 21, 3 चौके 12। आपका आंसर क्या आया? देखिए आंसर क्या आया, ऊपर में 4 आया और नीचे में क्या आया? 7 5 35। 4/35 ऑप्शन में है क्या? है। तो आपका आंसर सही हो गया। क्या लाजवाब सवाल था। आप इसे कॉपी में ज़रूर नोट्स कीजिएगा। और यह सिर्फ एसएससी जीडी हो चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, सिर्फ इसमें नहीं आती है, सारे एग्जाम में प्रश्न आती है। नेक्स्ट, क्या बेहतरीन सवाल है, क्या बेहतरीन सवाल है। तो इस प्रश्न को आप घर पे सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आंसर भेजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो भी भेजिएगा, हम जब अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन कर देंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, बन जाना चाहिए। यह लाजवाब प्रश्न है, इसको हम बताएंगे। लाजवाब प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की 3 छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है?